बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के करम से आप सब अपने घरों के अंदर महफूज होंगे और अपनी तालीम पे भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये छुट्टियां हो रही हैं, ये सिर्फ एक बीमारी की वजह जिसका नाम कोरोना है उस वजह से हो रही हैं। तो इनका मकसद ये था कि हमारे बच्चे, हमारी कौम, हमारी नस्ल, हमारा मुल्क पाकिस्तान इस बीमारी से महफूज रह सके, अपने घरों के अंदर महफूज रह सके और इस बीमारी से हम छुटकारा हासिल कर सकें। तो इस हवाले से आपने खुसूसी ख्याल रखना है और SOPs का ख्याल रखना है। और दूसरी बात कि अपनी इबादत हैं उनको भी भरपूर तरीके से आपने अदा करना है। तो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स कर रहे थे जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और उसके इस्तेमालात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कैसे होते हैं, किन किन सेक्टर्स के अंदर, किन किन जगहों पे, किन किन प्रोफेशंस के अंदर इनका इस्तेमाल होता है, वो हमने पढ़ लिए थे कुछ। आज इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो थोड़ा सा कुछ रह गया था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर इंसान से डिफरेंस कैसे पैदा करता है, कैसे डिफरेंट है, उस हवाले से हम कुछ इसमें चीज़ें पढ़ेंगे। नॉर्मली तौर पे लोग कुछ सोचते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक अस खुद मशीन है, जैसे सारे काम वो खुद करता है, वो एक दिमाग की तरह काम करता है, दिमाग की तरह सोचता है, दिमाग की तरह ही उसके अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं, अवामिल हो रहे होते हैं, उसी तरह परफॉर्म करता है। हालांकि ये बात ऐसी नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन है जस्ट, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसको कुछ न कुछ हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं और कुछ उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? ये एक इंसान प्रोवाइड करता है। इंसान ही इसको समझ देता है, इंसान ही उसको सोच देता है। असल में सोच होती क्या है उसकी? वो कुछ सोचता नहीं है, वो कोई उसके अंदर कोई ऐसा दिमाग नहीं है कि वह खुद कोई चीज़ सोच सके। कंप्यूटर की मशीन है जिनको एक इंसान इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? वो लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, वो तरीक़ाकार वज़ा करता है, वो प्रोग्राम लिखता है और प्रोग्राम किसके अंदर फीड कर देता है? कंप्यूटर के अंदर फीड कर देता है। अब वो कंप्यूटर क्या करता है? उसको पकड़ के कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट किस्म की चिप्स लगी होती हैं, प्रोसेसर लगा होता है। वो क्या करते हैं? उन प्रोग्राम्स की बदौलत चीज़ों को सॉल्व करते हैं, उन प्रोग्राम्स की बदौलत चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, चीज़ों के साथ डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो भी हम परफॉर्मेंस से करवाना चाह रहे हैं। जैसे मैं कंप्यूटर को बताता हूँ कि आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। पहली चीज़ क्या लेनी है? आपने एक कोई फिगर, कोई नंबर लेना है। दूसरी क्या चीज़ लेनी है? कोई ऑपरेटर लेना है। तीसरी क्या चीज़ लेनी है? एक और नंबर लेना है। अब आपने क्या करना है? इन 2 नंबरों को दरमियान के अंदर जो भी ऑपरेटर होगा उसका, जमा का है, माइनस का है, डिवाइड का है या मल्टीप्लिकेशन का है, आपने इसको ऐसे ही हल करना है। तो ये जो प्रोग्राम होगा ये उसको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख के देगा, एक इंसान लिख के देगा। आप कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर के अंदर कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, वो तरीक़ाकार होते हैं, वो भी इंसान ने ही उसको बताए हैं कि ये काम होगा तो आपने इसका रिजल्ट ये देना है। तो उसको लेके ये चीज़ें सारी की सारी वो इस तरह परफॉर्म करता है। तो एक ही कंसेप्ट जो हमारे अंदर अक्सर लोगों के अंदर पाया जाता है, कंप्यूटर आज खुद काम करता है। ये सारे के सारे एल्गोरिदम्स, ये सारे के सारे जो तरीक़ाकार होते हैं, ये सिर्फ क्या करता है? वो अडॉप्ट करता है जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर उसके अंदर इंसान एक गलत इंस्ट्रक्शन डाल दे, गलत प्रोग्राम डाल दे, तो उसका रिज़ल्ट भी वो गलत देगा। फ़र्ज़ किया कि मैं उसको कहता हूँ कि 2 + 2 हो, तो आपने जवाब इसका 0 देना है। प्रोग्राम मैंने ये लिख दिया कि 2 + 2 लिखा है तो आपने इसको माइनस करना है,
تو कंप्यूटर क्या करेगा, उसको माइनस करके रिजल्ट देगा, हालांकि ये चीज़ गलत है। तो कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्राम्ड मशीन है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन वो लाएअमल होता है, वो तरीकाकार होता है जिससे हम कोई प्रोग्राम चला रहे होते हैं। नो डाउट कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन वो खूबियां किसकी बदौलत हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की बदौलत है। इंसानी दिमाग की ये क्रिएशन है, इंसानी दिमाग की ये तख्लीक है, और इस दिमाग ने ही इसको बनाया है और अभी तक इसको वही चला रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो खूबियाँ पाई जाती हैं वो क्या होती हैं। उसके अंदर ये होता है कि ये इंतहाई तेज़ है, ये एक इंसान से ज़्यादा तेज़ काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक मशीनरी काम कर रही थी, इसके एल्गोरिदम काम कर रहे होते हैं। तो वो उनको लेके उनके अंदर जो स्पीड है उसकी बहुत ज़्यादा हाई है। और दूसरी बात कि ये कभी थकता नहीं है, मशीन है एक, और मशीन को एक इनपुट चाहिए होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी तो ये काम करता रहेगा, साल ये काम करता रहता है। एक कंप्यूटर को आप अगर चलाते रहें मुसलसल साल तो ये कभी थकता नहीं है। इंसान के अंदर ये खूबी है, एक उसकी करैक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या करता है, वो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, वो थकता नहीं है। अच्छा, इसके अंदर दूसरी बात है, इसके अंदर मेमोरी होती है। आपको पता है, पहले भी बताया था, इसके अंदर हम डिफरेंट मेमोरीज डाल देते हैं, हार्ड डिस्क डाल देते हैं, मेमोरी कार्ड डाल देते हैं, या जो भी हमारे पास मेमोरी के अवेलेबल सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। और इसकी मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है, बहुत लंबे अरसे तक इसकी मेमोरी रह सकती है, जब तक इसको खुद डिस्ट्रॉय ना करें, खुद डिलीट ना करें चीज़ के अंदर, इसके अंदर परमानेंट तौर पे डाटा स्टोर हो सकता है। दूसरी बात कि इसके अंदर से मेमोरी हम रिट्रीव करते हैं तो बड़ा फास्ट तरीके से हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। हमने कोई डाटा रखा हुआ है, 10 साल पुराना डाटा रखा हुआ है, 20 साल पुराना डाटा रखा हुआ है, तो हम उसको निकालना चाहते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। हम पुराने रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, उसके साथ जो टैगिंग होती है उससे, ये आगे इंशाल्लाह आप क्लासेस में पढ़ेंगे कि हमने डाटा को रिट्रीव कैसे करना होता है। तो ये क्या होता है, हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हम इसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, चीज़ों को अच्छे तरीके से ये हल कर सकता है और कंसिस्टेंट होता है, लगातार काम कर सकता है। और इसके अंदर एक्यूरेसी जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिलायबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, ये रिलायबल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें लेके हम क्या करते हैं कि हम इसको चीज़ों को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्विकली काम करता है, ये फास्ट है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लेके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इन्हांस, हमारी लाइफ को इसने बहुत ज़्यादा इन्हांस किया, हमारे कामों को इसने बहुत ज़्यादा आसान किया, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा आसाइशें लेके आया है। तो इसके अंदर जो एक करैक्टरिस्टिक्स है वो स्पीड की है। अब स्पीड के बारे में क्या है कि ये बहुत ही फास्ट काम करता है, स्पीडी काम करता है। मतलब आप एक कोई डाटा है उसको हमने एनालाइज करना है, उसको काउंट करना है, उसके अंदर हमने कोई मैनिपुलेशन करनी है किसी भी किस्म की, तो वो एक इंसान अगर वो फ़र्ज़ किया 100 रकमें हैं वो हम जमा करना चाहते हैं, एक सीक्वेंस के अंदर हैं, तो एक इंसान उसको अपने तरीके से क्या करेगा, जमा करेगा। ठीक हो गया। उसमें क्या हो सकता है, गलती के चांसेस भी हो सकते हैं, वो भूल भी सकता है हम काउंट करने के अंदर, और थोड़ा सा स्लो होगा। जैसे यही रकमें हम बढ़ा के 1000 कर देते हैं, यही रकमें हम बढ़ा के 10,000 कर देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान अगर करने बैठ जाए तो क्या हो सकता है, उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है। उस टाइम के अंदर क्या होगा कि वो एक तो थक जाएगा, गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन कंप्यूटर के अंदर यही काम हम सेकेंडों के अंदर कर सकते हैं। वो जितना मर्जी डाटा हो हम उसको सम करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बड़ी बड़ी रकमें। जैसे आपके पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर भी हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर की किस्म है। उसके अंदर क्या हो सकता है कि वो थकता नहीं है,
दूसरा बहुत जल्दी आपको जैसे जैसे जमा करते जाते हैं, ज़रब देते हैं, तकसीम देते हैं, पॉइंट्स के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बड़े तेज़ी से हमें वो रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है, वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, एक इंसान बना रहा है, तो वो जब भी जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ उसी सेम कंडीशन की बनाना चाहता है, सेम शक्ल की बनाना चाहता है, उसके 100 पार्ट्स बनाना चाहता है या 1000 उसकी कॉपीज़ बनाना चाहता है, तो इंसान से वो एज इट नहीं बन सकती, एक तरह की हमें वो चीज़ें नहीं बन सकती। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि आपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बना दिया कि आपने ये चीज़ बनाई, जैसे हमने रोबोट्स के बारे में पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर, या कैम के बारे में पढ़ा था, तो वो ये क्या होता है कि वो उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, ठीक हो गया। तो ये इसको बार बार चीज़ें क्या होता है वो परफॉर्म करता रहता है। उसके बाद ये प्रिसीजन्स के बारे में थोड़ा सा है कि प्रिसाइज होता है। ये प्रिसाइज से मुराद ये है कि ये बहुत सी कम चीज़ों को एलोकेट कर लगता है, कि जिन चीज़ों को इंसान नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता, तो कंप्यूटर है कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बिल्कुल मतलब आप समझते हैं कि चीज़ों को करने के बारे में इसके अंदर प्रिसीजन होती है, कि वो छोटे छोटे फ़र्क को, छोटे छोटे उसके अंदर पॉइंट्स को क्या करता है, एलोकेट कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये प्रिसाइज काम कर सकता है हमारे लिए। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये हमें चीज़ों को प्रिसाइज करके दिखा सकता है। उसके अंदर छोटे छोटे एरर्स हैं वो देख सकता है, जिसको एक इंसान इग्नोर कर सकता है या इग्नोर हो सकते हैं, उससे उसको नज़र नहीं आ सकते। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि वो सेकंड्स का भी हिसाब रख सकता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपने उसको एक प्रोग्राम दे दिया कि आप ये जैसे ही ये छोटा सा एरर आए तो हमने अलर्ट कर देना है। तो इसी तरह जैसे ही वो कंप्यूटर के अंदर कोई छोटा सा एरर आता है तो उसको अलार्मिंग कंडीशन में ले आता है कि आपने ये काम गलत किया है या ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। जैसे आप मुख्तलिफ कंप्यूटर बच्चे यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी ऐसा काम करने जा रहे होते हैं जो कंप्यूटर के लिए या कंप्यूटर उसके आपके लैपटॉप के लिए या मोबाइल के लिए ख़तरनाक होता है, तो वहाँ पे अलर्ट दे देता है कि ये आपको करने की इजाज़त नहीं दी गई। और ये इजाज़त क्या होती है, ये उसकी प्रिसीजन्स होती हैं कि प्रिसीजन्स में आके वो चीज़ों को समझता है और समझ के उसको नोट करता है और हमें अलर्ट कर देता है। उसके बाद ये ज़्यादा रिलायबल है, हम इस पर एतमाद कर सकते हैं, इसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा है और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। इनके जितने भी काम ये कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। हम इस पर जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी हवाले से, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं कि ये काम इसने ठीक किया होगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई होती है वो एक तरीक़ाकार से चल रही होती है और उस तरीक़ाकार के अंदर ये गलती नहीं करता। जो प्रोग्राम इसको दिया जाता है इस पर हम क्या कर सकते हैं, रिलायबल है हमारे लिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा पुरएतमाद हम कह सकते हैं। इस हवाले से भी इसके अंदर बहुत सी खूबी है। और इसके बाद ये होता है कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से हमारी जो ज़िंदगी के अंदर जो मामलात की ज़िंदगी हैं वो काफ़ी हद तक आसान हो गए। ऐसे काम जिनको करने के लिए हमें कई घंटे दरकार होते थे, कई दिन दरकार होते थे, तो कंप्यूटर ने क्या किया, इस चीज़ को बड़े तेज़ी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़े आसान तरीके के साथ क्या किया, हमारे लिए आसान कर दिया। तो ये बेटा सारी की सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर की बदौलत हो रही हैं। कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें थीं उनकी बदौलत हो रही हैं। और इसमें जो आईटी का जो रोल है, जैसे हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, इन्वॉल्व हो गया है। अब इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि हम कंप्यूटर के बगैर हमारा ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल, इवन नामुमकिन भी होता जा रहा है। कि कंप्यूटर ना हुआ तो हमारी मुश्किलात इंतहाई बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि हमारी लाइफ का गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कम्युनिकेशन को ले लें, जैसे आप ट्रांसमिशन को ले लें कहीं से, तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमने क्या करना है, और दूसरी बात, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है उनकी शेयरिंग जो है वो इंतहाई ज़रूरी हो गई है। जैसे
کہ آپ کو جانکاری چاہیے کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کے لیے، تو پھر ہم کس کا سہارا لیتے ہیں؟ ہم اسی چیز کا سہارا لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس میس کمیونیکیشن ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کمیونیکیشن جتنی بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ کس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے؟ کمپیوٹرز کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ملٹی میڈیا کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے، نیوز کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. نیوز کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح ہم اس کا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نیوز کی مختلف قسمیں ہیں، مطلب اخبارات بھی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا؟ میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، میڈیا کی کتنی ٹائپس ہیں. اس کے بعد پرنٹ میڈیا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، الیکٹرانک میڈیا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آ جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے ہو رہی ہیں؟ کمپیوٹر کی بدولت ہو رہی ہیں. آپ کا جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس اخبارات آ جاتے ہیں. اخبارات سے مراد یہ ہے کہ جو رسائل آ جاتے ہیں، جو چیزیں بکس آ جاتی ہیں جن کے اوپر لکھائی کی جاتی ہے، وہ بھی ہم ایون کس سے ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ بھی کمپیوٹر کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں، جیسے ان پیج ہو گیا، ورڈ پروسیسر ہو گیا، اس کے بعد کورل ڈرا ٹائپ کی چیزیں ہو گئی، ڈیزائننگ کے لیے ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں مینیج ہو رہی ہوتی ہیں؟ وہ کمپیوٹر کے اندر مینیج ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ اہم ہے، اس وقت اہم ضرورت ہے ہمارے پاس، جس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم الیکٹرانکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی انفارمیشن کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم ڈیلی طور پہ ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن کا استعمال کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا ہے، جس کے اندر ہمیں مختلف قسم کی نیوز آ رہی ہوتی ہیں، مختلف قسم پلیز آ رہے ہوتے ہیں، ڈراماز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کس کی بدولت ہیں؟ یہ ساری کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اور کس کی بدولت ہو رہی ہے؟ یہ آئی ٹی کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. ہمارے جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے. ایون سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن کو بھیج سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری جو کنڈیشن اس کے اندر آتی ہے وہ سوشل میڈیا کی ہے. سوشل میڈیا کیا ہے؟ جیسے آپ کے پاس مختلف قسم کے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا. تو یہ ساری ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا. سوشل میڈیا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو لوگ آپس کے اندر کنیکٹڈ ہیں کسی بھی میڈیم کے تھرو، وہ ہمارا سوشل میڈیا کہلاتا ہے. جیسے الیکٹرانک میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں ہوتا ہے کہ ایک چینل ہوتا ہے، وہ چینل کیا کرتا ہے؟ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ ہماری ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس کے یہ ہم کہتے ہیں کہ سمپلیکس ہم نے پڑھا تھا موڈ، وہ ہوتا ہے. اس کے اندر ہم اس کو فیڈ بیک نہیں دے سکتے. جو سوشل میڈیا ہوتا ہے وہ ہمارا ڈپلیکس موڈ آف ٹرانزیکشن ہوتا ہے، چاہے ہمارے پاس ہاف ڈپلیکس موڈ آف ٹرانسمیشن ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ یہ طریقہ کار ہے ہمارے پاس ٹرانسمیشن کے. تو سوشل میڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیٹس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم رپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جانکاری ہم لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی لائف کے اندر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ایون ہمارے پاس اب تو یہ ہے جو جنریشن ہے وہ سوشل میڈیا کے بغیر ہو سکتا ہے کہ وہ بہت مشکل فیل کرے، بہت اپنے آپ کو بڑے تکلیف میں فیل کرے کہ اگر ایک دن کے لیے ہمارا سوشل میڈیا بند ہو جاتا ہے تو وہ ویلا مچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے پاس. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ انوالو ہوتی جا رہی ہیں. کمپیوٹر کے بے شمار فائدے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں، بٹ آپ نے ان چیز کا خیال رکھنا ہے. کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وہ آپ نے ایک اچھے مقصد کے لیے کرنا ہے. اچھا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا مقصد ایسا جو آپ کو کچھ نہ کچھ پروڈکٹ دے، کچھ نہ کچھ آپ کو اچھی چیز پرووائڈ کرے، آپ کے نالج میں اضافہ کرے، آپ کے جو کام کرے اس کے اندر آسانی پیدا کرے. اس کو کبھی غلط مت یوز کرنا، کیونکہ کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں. لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل فون، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے غلط کرنا چاہیں چاہے ٹھیک کرنا چاہیں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بیٹا کوشش کریں کہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کام کے لیے یوز کرنا ہے، اپنی ایجوکیشن پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی انفارمیشن کے لیے استعمال کرنا ہے، کچھ لرننگ کے لیے استعمال کرنا ہے. چیز تو وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے. انٹرنیٹ پہ آپ کو جتنی آپ کو انفارمیشن پڑی ملیں گی اتنی آپ کو مس انفارمیشن سے ملیں گی، ڈس انفارمیشن ملے گی. آپ کو ایسی غلط چیزیں مل جائیں گی جو آپ کے لیے غلط، آپ کی زندگی کے لیے غلط ہو سکتی ہیں، آپ کے صحت کے لیے غلط ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے پھر ان کو استعمالات کا بڑا خیال رکھنا ہے، اور مسلسل
کسی ٹیلی ویژن کو، کسی موبائل کو یا کسی بھی ایسے الیکٹرانک ڈیوائس کو مسلسل دیکھنے سے آپ کے دماغ پہ اثر پڑ سکتا ہے، آپ کی آنکھوں پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ چیزیں بھی کیا ہیں، یہ کمپیوٹر کے مس یوز میں آتی ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں اس میں آتی ہیں۔ جس طرح ہم نے اس کے یوزز پڑھے تھے، اس طرح تھوڑے سے اس کے مس یوزز بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ویسٹنگ آف ٹائم، یہ بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، کہ ہم موبائلز کو، اپنے جو کمپیوٹرز ہیں ان کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے۔ تو یہ کیا ویسٹ آف ٹائم ہے، ایسا ٹائم جو آپ کہیں پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ اس کے بعد اس کا جو پیسوں کا ضیاع ہے، آپ نے فرض کیا آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں یا ویب سرفنگ کر رہے ہیں، جو کسی بھی کام کر رہے ہیں، نیٹ سرفنگ کر رہے ہیں کسی بھی حساب سے، تو اس کے اندر اگر آپ اس کو مسلسل یوز کریں، ایون آپ موویز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، تو آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے ہوگا، اور ڈیٹا آپ کو فری میں نہیں ملتا۔ ڈیٹا کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پیکج لگ سکے۔ تو یہ چیزیں کس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ بھی مس یوز کے اندر آ جاتی ہیں، کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا مس یوز ہے۔ دوسرا سب سے بڑا جو سوشل پہ، ہماری سوسائٹی پہ امپیکٹ پڑا ہے جو اس آئی ٹی کا، کہ ہم رشتوں سے دور ہو گئے ہیں۔ کیسے کہ جیسے موبائلز ہمارے پاس آ گئے ہیں، سیل فون آ گئے ہیں، تو ہم اپنے اگر فرض کیا 2 یا 4 بندے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، تو ہر بندہ آپس میں بات کرنے کی بجائے موبائل کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو اقدار ہیں ان کے بڑا خلاف ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ نے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں سے تھوڑا سا دور رہیں۔ تو یہ چیزیں اس کے مس یوز کے اندر آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، آپ نے ان کے جو یہ چیزیں ہیں ان کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے آئی ٹی کے ساتھ زندگی کو اٹیچ تو کر لیا ہے، لیکن آئی ٹی نے ہماری زندگیوں پہ کیا امپیکٹ ڈالا ہے، اس کو بھی آپ نے اس سے کتنے فوائد حاصل کیے ہیں، اس سے ہم نے کتنی چیزیں اچھی حاصل کی ہیں، اس سے ہم نے کتنے بینیفٹس حاصل کیے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہماری زندگی کے اندر آسانی پیدا ہوا ہے۔ دوسری سائڈ پہ اس کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ بھی مد نظر رکھنے ہیں۔ بیٹا اس چیزوں کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ آپ نے اٹیچمنٹ رکھنی ہے، اپنے آئی ٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنی ہے، لیکن اس کا یوز جو ہے آپ نے وہ ایک اچھے طریقے سے کرنا ہے، ایک بہتر طریقے سے کرنا ہے اور ایک آسان طریقے سے کرنا ہے۔ بیٹا یہ ہمارے آج کے لیکچر کا لاسٹ ٹاپک تھا، تو اس کے بارے میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہوتا ہے، آپ نے کائنڈلی اپنے جو آپ کو واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں یا آپ کو جو سورس دیے گئے اس پہ آپ نے کویشچن کر لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر آپ کے نیکسٹ چیپٹر کا ہوگا۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔